हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी कैसा रहेगा प्यार, पैसा, परिवार, जॉब, बिजनेस। इसकी रीडिंग साप्ताहिक टैरो रीडिंग 9 से 15 तक के लिए, 9 नवंबर से 15 तक नवंबर के लिए। नाउ देखिए, ये जनरल रीडिंग्स हैं। सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो मैसेज रेजोनेट करते हैं उसे रखिए। ये बेस्ड है आपके सन साइन, जो जोडियक साइन होती है, या मून साइन, चंद्र राशि जिसे कहते हैं। वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो पहले हम जॉब के, बिजनेस के और मनी के कार्ड्स पुल आउट करेंगे, बाद में हम लव की कार्ड्स पुल आउट करेंगे स्कॉर्पियो। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है आपके लिए। तो मैं कट करती हूँ पहले आज। तो स्कॉर्पियो की जनरल एनर्जी, स्पिरिट्स और गाइड्स कैसी रहेगी इनकी जॉब, बिजनेस और मनी सिचुएशन, प्लीज़ गाइड करें। स्कॉर्पियो की जनरल एनर्जीज कैसी रहेंगी इनकी जॉब, मनी, बिजनेस की सिचुएशन। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। स्कॉर्पियो की जनरल एनर्जीज कैसी रहेंगी इनकी मनी, जॉब और बिजनेस की सिचुएशन। एंजल्स, गाइड्स, स्पिरिट्स सब हेल्प करें। तो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं। The moon, the Hierophant, Page of Wands, Ace of Cups, बेहतरीन। The Death, ये स्कॉर्पियो आप ही की कार्ड है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। Strength, Six of Pentacles, The Sun। तो स्कॉर्पियो शुरू करते हैं। किसी भी तरह का अगर मून कार्ड के आने से होता है कि किसी भी तरह का अगर आपके मन में डर है, किसी तरह की फियर्स जो बोलते हैं, या किसी तरह की आप स्ट्रेस है कोई बात को लेकर के, तो आपको ये हेरोफेंट की कार्ड है। कोई वाइज जो ये कोई टॉरस पर्सन हो सकते हैं, या आपके ही फैमिली में या वर्किंग जहां आप काम करते हैं वहां कोई एक पर्सन होंगे जो बहुत ही पढ़े लिखे, विजडम वाले, जिनको कल्चर, ग्रोथ, रिलीजियस वैसे रहेंगे, जो कि जो वाइज होते हैं, जिनमें विजडम होती है, वो आपको मदद कर सकते हैं कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने में। कोई कुछ भय आपके मन में है, कुछ डर है आपको, कुछ स्ट्रेस है, कुछ तरह का आपको डर लग रहा है कि उससे आपको कोई टॉरस पर्सन जो टॉरस राशि के हैं, या फिर कोई इस जैसा हेरोफेंट कार्ड है जो बहुत वाइज होते हैं, जिनके पास बहुत नॉलेज होती है, जिनको बहुत दयालु होते हैं, बहुत अच्छी ज्ञान देते हैं, जो आपको रिलीजियस ज्ञान देते हैं, जैसे कि कोई भी हो सकते हैं वो, फिर आपके बॉस होते सकते हैं आप ऑफिस में, जो सक्सेसफुल भी होते हैं, प्रोफेशनली भी वो सक्सेसफुल होते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं किसी भी अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे तो हेल्प रीच आउट ज़रूर करें। अगर किसी तरह का आपके मन में किसी भी तरह का दुविधा हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन क्या होते हैं ना, ये चापलूसी नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, सीधा बोलते हैं, शांत होते हैं, और अच्छी बातें जो हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट होती हैं, जो धर्म की किताबें होती हैं, या जिस धर्म को भी मानते हैं, तो उनको पता है कि कैसे गाइड करते हैं किसी को अच्छे तरफ। तो वो वैसा पर्सन आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे बिजनेस सिचुएशन में। कुछ के लिए अगर ये भय, कुछ के लिए हो सकता है कोई आपको कहीं डर है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, या पैसों की तंगी है, या कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल रहा, तो हो सकता है ये पर्सन मदद करे आपको एक नई जॉब के लिए, कोई नया काम में दिलाने में, कोई नई प्रोजेक्ट दिलाने में, ये भी हो सकती है सिचुएशन। सेकेंड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो कुछ स्कॉर्पियो स्टार्ट करें एक नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट मतलब एक जिसमें कि आपकी जो सोच की जो होती है उसको, जैसे कि हम इंटीरियर डिजाइनर बोलेंगे, या हेयर स्टाइलिस्ट बोलेंगे, या ड्रेस डिजाइनर बोलेंगे, या सिंगर, राइटर, एक्टर, जो अपनी कला, जो अपनी सोच से, अपनी कला से इस तरह का कोई प्रोजेक्ट, कोई वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हैं। या तो पहले आपने जस्ट स्टार्ट किया हुआ है या स्टार्ट करेंगे, और आप देखेंगे कि ये स्टार्ट आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से आपके मन में था, काफ़ी दिनों से सोच रखा था इसके लिए,
मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड से निकल गई है, जो रेट्रोग्रेड से निकल गई है, तो चीज़ें अब आगे बढ़नी शुरू होंगी। तो ये नया प्रोजेक्ट है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट है इस तरह का, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको काफ़ी खुशी मिलेगी कि कैसे वो ग्रो कर रही है, या एटलीस्ट आप स्टार्ट करके आपके मन में खुशी होगी कि फाइनली ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू की, ये आइडिया मैंने इस पे काम करना शुरू किया। कोई दुकान खोल सकते हैं, कोई एंटरप्राइज खोल सकते हैं, कोई सैलून खोल सकते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, इस तरह का भी हो सकता है, कोई कहीं भी जहाँ पे आपकी क्रिएटिव आइडिया लगेगी, कोई डिज़ाइनर शॉप खोल सकते हैं आप, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन बहुत खुशी मिलेगी आपको, फुलफिलिंग होंगे आप कि फाइनली मैंने ये स्टार्ट किया, फाइनली मेरे एस ऑफ कप्स, ओवरफ्लोइंग इमोशन, हैप्पी इमोशंस जो होते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा गुड फील गुड करना, इस तरह की एनर्जीज हैं। कुछ स्कॉर्पियो डेथ कार्ड है, तो इसका मतलब है ये स्कॉर्पियो की कार्ड है, तो आपको थोड़ा सा अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखना है। मेंटल स्ट्रेंथ मतलब मैच्योरिटी से हो सकता है कुछ सिचुएशन डील करनी पड़े, हो सकता है ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो या छोटी मोटी ऑब्स्टिकल, छोटे मोटे चैलेंजेस हो, तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ दिखानी है, मैच्योरिटी से डील करनी है, काइंड होना है, कंपैशनेट होना है। क्या होती है कि हम जो चीज़ें हम प्यार से, जो चीज़ें हम मैच्योरिटी से डील करते हैं, वो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है, ना कि आर्ग्यूमेंट करे जा रहे हैं, लड़ाई हो जा रही है, इस तरह के सिचुएशन से। तो ये बता रही है कि आप ये डील करेंगे बहुत ही काइंड होकर के, दयालु, दया का भावना रखे सबके लिए, करेजियस बनिए, फियरलेस, करेजियस बनिए, कॉन्फिडेंस लाइए, फियरलेस बनिए, लेकिन दया का भावना रखे, दूसरों के लिए दया रखे, इस तरह की कार्ड है ये। हाँ, कुछ स्कॉर्पियो को अपनी तबीयत देखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम है, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, थोड़ा योगा करना है, या जो भी चीज़ आप सोचते हैं आपको रिलैक्स कर सकता है वो आप करिए, नहीं तो बीमार पड़ सकते हैं, ये भी बात है। यहाँ पे दिख रही है कि 6 ऑफ पेंटिकल और सन कार्ड। तो 6 ऑफ पेंटिकल है कि स्कॉर्पियो, या तो आपको कहीं से पैसा आ रहा है या आप किसी के पैसे की मदद कर रहे हैं, तो जिसकी मदद कर रहे हैं उनके लाइफ में बैलेंस आप ला रहे हैं, या आपको कहीं से पैसा आ रहा है तो आपके लाइफ में फिनेंशियल बैलेंस, जो मनी की बैलेंस होती है, वो आ रही है। ये कर्मा जैसे होता है ना कि हम बिलीव करते हैं कि जब हमारे पास उतनी दी है ईश्वर ने या ऊपर वाले ने, जिन्हें आप मानते हैं, तो हम जिनके पास नहीं है उनको हेल्प कर, मतलब ब्लेसिंग के, तो ये होती है कि जितना आप दूसरों का करेंगे, जिनकी ज़रूरत है, फिर वो वापस आप ही के पास आती है, आपकी स्टेबिलिटी में ऐड करती है। तो ये चीज़ें हैं कि आप इस चीज़ में बिलीव करते हो, तो आप जब आपको देखते हो कि कोई ज़रूरत है और आपकी फिनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, तो कुछ आप उसमें से दूसरों की मदद के लिए देते हो, और कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो कहीं से आपको मदद आती है। तो दोनों ही सिचुएशन हो सकता है। किसी स्कॉर्पियो कोई पैसा दे सकते हैं किसी के लाइफ में जो उनका बैलेंस ला दे, या आपको कहीं से पैसा मिल सकता है जो आपके लाइफ में बैलेंस ला दे। तो ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। ये सन कार्ड खुशियों की कार्ड है, परिवार के साथ खुशियाँ, जो जॉब में, मनी में, हर एक खुशी मिलेगी आपको, घूमने फिरने जाना, चाहे वीकेंड में ही आप जाएं, परिवार के साथ टाइम बिताएंगे, हैप्पीनेस रहेगी, ओवरऑल जॉय रहेगी। पैसों की सिचुएशन एक तो आप सॉर्ट आउट करेंगे, जो कि कहाँ लगा, ये पैसे अगर आते भी हैं तो हो सकता है आप कुछ अपना कर्ज कटाए, ये भी है कि कुछ लोन पे कर रहे हैं, कुछ कहाँ कौन सी लोन को बंद करनी है या कम करना है, इस तरह की भी इन्वेस्टमेंट्स है। लेकिन ओवरऑल एक एनर्जी सन की कार्ड आती है। अब आपको ज़िंदगी में खुशियाँ दिख रही हैं कि आपकी स्टेबिलिटी अच्छी है, पैसों की सिचुएशन बेटर हो रही है, और आप बहुत डिटरमाइंड है आगे बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए, और पैसे कमाने के लिए, और ग्रोथ के लिए। ये परिवार से आपको काफ़ी खुशी मिल रही है, ये दिख रही है।
तो मैं आपको बता दूं यहाँ पेंटिकल कार्ड में सिर्फ 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली आपको पैसा कहीं से भी आ सकता है 6 ऑफ पेंटिकल से। कोई इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, आपके जो संपत्ति, कहीं परिवार की संपत्ति आपके नाम आ सकती है, इस तरह के भी है। और जिसमें आप इन्वेस्ट करें, जिस पे आपने कभी काम किया है, शेयर मार्केट हो उसमें इन्वेस्ट किया है, या बॉन्ड्स में, फिक्स डिपॉजिट्स में, तो आप पैसे आ भी सकते हैं, फिर आप लगा सकते हैं। इस तरह की भी एनर्जीज है यहाँ पे, रेंटल से आ सकती हैं, तो ये दिख रही है रेंटल, लीजर्स, इस तरह की चीजें हैं। तो लकी नंबर स्कॉर्पियो आपकी 6 है और लकी कलर आपकी मरून है। तो ये थी आपकी जॉब और मनी बिजनेस की रीडिंग। अब हम देखते हैं लव में क्या है स्कॉर्पियोज के लिए। तो लव लाइफ स्कॉर्पियो की, लव में, सॉरी यहाँ से, हाँ, लव लाइफ कैसे रहने वाली है स्कॉर्पियो 9 से 15 तक। एक शफल और करेंगे। लव लाइफ कैसे रहने वाली है स्कॉर्पियो की 9 से 15 तक, लाइफ कैसे रहने वाली है स्कॉर्पियो की। एक और शफल करेंगे, मन कह रहा है लव लाइफ कैसे रहने वाली है स्कॉर्पियो की 9 से 15 नवंबर तक। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो जो रिलेशनशिप में है या जिनको फैमिली है, जिनके साथ रेजोनेट करती है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। तो कुछ स्कॉर्पियो को कोई मैसेज आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है फ्रॉम 9 ऑफ कप्स, जो कि आपका दिल खुश कर देगा, आपको इमोशनली बहुत हैप्पी कर देगा। ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपके जैसे हो, या फिर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। किसी को छोटी मैसेजेस आ सकती हैं, ये नहीं कि बहुत प्यार भरा मैसेजेस नहीं है ये, लेकिन एक मैसेज आएगा, एक कम्युनिकेशन आएगा। हो सकता है आपके पर्सन से हो, या आप उनको मैसेज करेंगे और वो रिस्पॉन्ड करे, तो वो खुशी से आप फूले नहीं समाएंगे, इस तरह से होगी। 9 ऑफ कप्स है इस तरह की, ये कुछ, या फिर कोई खुशखबरी ऐसे ही आ सकती है आपको कहीं से, और आप एकदम मन खुश हो जाएगा आपका। ये मैं बता दूं स्कॉर्पियो कुछ के लिए है, डेफिनेटली कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जो आपको बहुत ही 9 ऑफ कप्स है, पार्टी करना, हैप्पीनेस फील करना, इस तरह का हैप्पीनेस की एनर्जी है। ये एक विश फुलफिलमेंट की भी कार्ड होती है 9 ऑफ कप्स। कोई आप शायद किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे थे, वो मैसेज आ सकते हैं, स्पेशली अगर पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। सेकेंड 10 ऑफ कप्स टू 8 ऑफ कप्स। कुछ स्कॉर्पियो के घर में संपत्ति से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कोई इमोशनल इशू हो सकती है। रिलेशनशिप वालों की भी मुझे यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियो की दिख रही है कि दोनों कप्स एनर्जी हैं, तो हाँ, तो बताऊंगी कोई बहुत अपसेट है रिलेशनशिप में, मैं बताऊं स्कॉर्पियो, आप हो सकते हैं, ये दोनों कप्स है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की ही कार्ड है। तो अगर आप पाइसिस से डील करें स्कॉर्पियो, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप दुखी हो अपने पर्सन से, अपने रिलेशनशिप से, और आप सोचे कि आप निकल जाए इस रिलेशनशिप से। ये हो सकती है सोच, आप निकलने का सोच सकते हैं, क्योंकि इमोशनली आपको बहुत दुख है, इमोशनली आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, इमोशनली आप ड्रेन फील कर रहे हैं। जो चाहते थे वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप सोच रहे हैं कि आप वॉक ऑफ कर जाए। वॉक ऑफ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे ये आप गुस्सा हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप अपसेट हैं, आपने बहुत काम किया हुआ है उस रिलेशनशिप पे, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं निकल जाऊं ये टेंशन से, इस तरह का, क्योंकि मैं ही करते रहूं और दूसरा कुछ ना करे, इस तरह के भी एनर्जीज हैं। थर्ड एक ऑप्शन है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आप वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्वॉर्ड्स एनर्जी, अगर इनसे डील करते हैं, तो आपके पर्सन अगर हैं
तो आप दोनों में कुछ मैसेज को लेकर के अनबन हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे हो सकते हैं, या आप छोटी बातों को बड़ा करके सोच सकते हैं। ये आपके पर्सन, आपने शायद छोटी सी कुछ बात बोली और वो उन्होंने बहुत कुछ सोच लिया उसके बारे में, बहुत सारा इट वाज ओवर थिंकिंग की कार्ड, लो फील करना, डिप्रेशन फील करना, छोटी चीज ओवर हेड की ओवर थिंकिंग की कार्ड है। तो हो सकता है कुछ आपके और आपके पर्सन में रिलेशनशिप, कोई यंगर पर्सन है आपसे, ये उनके साथ आपकी कुछ बात हो तो वो बात कहीं और पहुंच जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी एक छोटी सी बात, या तो आप भी बड़ा कर सकते हैं कोई छोटी चीज। तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, सिचुएशन नहीं है वैसी मतलब खराब जैसे सोच रहे हैं 8 ऑफ ये वाली सिचुएशन में। सिचुएशन छोटी सी है, छोटे से में हल, इतना तक मतलब माइंड को इतनी थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ठीक है लेकिन वो अभी आपको बड़ी लग रही हैं, सिचुएशन आपको बड़ी लग सकती है या आपके पर्सन को बड़ी लग सकती हैं। तो ये थी स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग्स। अगर आपको अच्छी लगी ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, एंड थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।